नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है, लेकिन साथ ही सियासी तपिश भी बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मस्जिद शहीद करके मंदिर बनाया जा रहा है जो कानून और इंसानियत के खिलाफ है। बर्क ये दुआ करेंगे कि बाबरी मस्जिद दोबारा मिल जाए। समाजवादी पार्टी के एक और बयानवीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू और सनातन पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू धर्म धोखा और धंधा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के ऐसे बयान राम और सनातन को लेकर उनकी मानसिकता को बता रहा है, जिसका जवाब 2024 में जनता उन्हें जरूर देगी। तो क्या राम और सनातन के विरोध का 2024 में विपक्ष को चुनावी खामियाजा उठाना पड़ सकता है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, राम के अपमान से 24 में विपक्ष को ही इससे नुकसान होगा? दूसरा सवाल, हिंदुत्व के अपमान पर विपक्ष के बड़े नेता आखिर चुप क्यों हैं? तीसरा सवाल, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कर लेगा क्या विपक्ष? यह भी आज की तारीख में देश में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। अल्लाह से दुआ करेंगे इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। बार बार राम का अपमान, बार बार हिंदुत्व के खिलाफ बयान। सनातन धर्म से आखिर विपक्ष के कुछ नेताओं को इतनी तकलीफ क्यों है? एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला है, तो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बाबरी मस्जिद के लिए दुआ मांगी। हिंदुत्व के अपमान से जुड़े 2 बयान एक साथ सुनिए। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू धर्म को धोखा कहा है। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि ये उनका निजी बयान है, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष का दिमाग खराब हो गया है। उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में, ना उसे रोक सकता है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से साधु संतों में गुस्सा है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद अपने मन से हिंदुत्व का अपमान नहीं करते, इसके पीछे स्क्रिप्ट अखिलेश यादव की होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी को खत्म कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया। मुझको लगता है जो स्क्रिप्ट अखिलेश जी कहते हैं वही स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, तो मुझको लगता है ये भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, ये भाषा अखिलेश यादव जी का है। अब मुझको लगता है विपक्ष में भी अब उनको जगह नहीं मिलेगा।
ये पहला मौका नहीं है जब विपक्ष के किसी नेता ने सनातन का अपमान किया हो। इससे पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टैलिन हिंदू धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर चुके हैं। विपक्ष के कुछ नेता लगातार सनातन का अपमान करते रहते हैं, लेकिन बड़े नेता ऐसे बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे बयानों से 2024 में विपक्ष को ही बड़ा नुकसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मामला आस्था का है, लेकिन यह मामला सीधे चुनाव से भी जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि राम को कोसोगे तो 24 आखिर कैसे जीतोगे। राम और हिंदुत्व पर फिर विवादित बयान दिया गया है, एक के बाद एक। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो इसकी दुआ करेंगे कि फिर से बाबरी मस्जिद उनको मिल जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से जहरीला बयान दिया है हिंदुत्व और सनातन को लेकर। उन्होंने कहा कि ये धोखा है और कुछ लोगों का धंधा है हिंदू धर्म। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष का दरअसल में दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसे लुलुल जुलूल बयान दे रहे हैं वो। बीजेपी ने कहा कि 24 में जनता इन सबको सबक सिखाएगी। विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी। कोई कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि उनके पार्टी के नेता अलग अलग मंचों से ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको लेकर के बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिल रहा है। इसी पर आज होगी बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। ये देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हमारे साथ सभी मेहमान। दानिश कुरैशी एआईएमआईएम से, प्रोफेसर प्रवेश कुमार हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, स्वामी चक्रपाणी हैं हिंदू धर्मगुरु, फाजिल अहमद है इस्लामिक स्कॉलर हैं, विनीत जिंदल वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जव्वाद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं विनीत जिंदल आपके पास आ रहा हूं। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन क्या होगा? ऐसी एफआईआर तो आपने इनके खिलाफ इससे पहले भी दर्ज कराई है, उसके बाद भी तो ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। क्या होता है ऐसी एफआईआर का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे लोग बयान देते हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर कार्रवाई ना की जाए तो ये सब चीजें ऐसी चीजों को आगे बढ़ावा देती। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी और इस व्यक्ति को सजा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरीके के बयान देना, पिछले 5 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर इस तरीके के बयान दिए गए हैं। और मैंने आज इसीलिए दिल्ली पुलिस से बड़ा स्पेसिफिक कहा है कि आप एफआईआर लॉन्च कीजिए, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके लिए मैं कोर्ट भी जाऊंगा और जो भी कानूनी कार्रवाई आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सनातन को, हिंदू धर्म को किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना बहुत आसान सा एक बन गया है। और इसी तरीके से लगातार आप देखें, पहले भी आपने कहा जैसे कि बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बहुत लंबे समय से इस तरीके के बयान दे रहा है। तो इस आदमी को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई, हम संवैधानिक जो चीजें हैं उन पर विश्वास रखते हैं और कानूनी कार्रवाई के द्वारा हम इसको रोकेंगे। क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि आपने तो इससे पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी जिसका कोई ऐसा असर दिखा नहीं, और अगर इनके खिलाफ एक्शन होता है कानूनी रूप से कोर्ट की तरफ से तो क्या हो सकता है वो? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारी हमने पहले भी देखा है, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनके अंदर कानूनी कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी जो है वो ऐसे लोगों की जाती है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की है। तो इसीलिए मैंने ये आग्रह किया दिल्ली पुलिस से कि इसकी अरेस्टिंग हो, अगर नहीं होती तो इस अरेस्टिंग के लिए भी कोर्ट का दरवाजा जो है वो खुला है। और बिल्कुल हम लोग इस चीज को लेकर, हेट स्पीच के अंदर ये जिस तरीके से बात करता है ये व्यक्ति, हेट स्पीच में आता है। सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि बिना किसी शिकायत के भी पुलिस को एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए, लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती, एफआईआर नहीं की जाती तो बिल्कुल मैं चाहे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े, इस चीज के लिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का। ओके, शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दानिश कुरैशी, क्यों बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे? हिंदू धर्म धोखा है, धंधा है। अब शफीकुर रहमान बर्क साहब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो उस दिन बाबरी के लिए दुआ करेंगे। देखिए, दुआ करना तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि दुआ जो है वो मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा हथियार है। हम उसी के आधार पे दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं, तो मुझे लगता है इससे किसी को कोई परहेज, कोई गुरेज होना चाहिए नहीं। सबसे पहले तो मुझे लगता है शफीक साहब जो हैं
वो खुद इतने सक्षम है और उनका स्टेटमेंट ही काफी है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने इसमें दो बातें और जोड़ी हैं, आपने शायद सुनी नहीं। उनका कहना है कि ये कानूनन खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है राम मंदिर का निर्माण। देखिए, कानूनी एतबार से तो वो जो बात कह रहे हैं वो बात तो 100% सच है। ये तो अदालत में तो बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा गया कि भाई जो मामला है वो जहां थी मस्जिद थी वो जगह कहीं कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, ये रिकॉर्ड पे है। आप देखिए उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1949 में मूर्तियां रात में रखी गई, ये ऑब्जर्व किया कोर्ट ने और ये कहा कि वो गलत था। 1992 में जब ये मस्जिद ढाई गई वो गैर कानूनी था। ये सब कुछ गैर कानूनी होने के बावजूद भी चूंकि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया, तो ये तो वो कानूनी बात तो मेरे हिसाब से ठीक ही बात कर रहे हैं, कुछ गलत तो कह नहीं रहे। स्वामी चक्रपाणी, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसको दोनों पक्षों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा पूरे दिल के साथ, पूरे सम्मान के साथ हम उसको मानेंगे, उस फैसले के आने के बाद जब मंदिर का निर्माण हो गया, तारीख आ गई उद्घाटन की, तब भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कानूनन गलत है। यानी कि राम मंदिर का निर्माण, उसका उद्घाटन, सब कुछ कानूनन गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको एक लंबी लड़ाई लड़ करके हिंदू सनातनियों ने जीती है। और जीती क्या है, सच पूछिए तो जजमेंट तो हुआ, उसके साथ सेटलमेंट भी हुआ, क्योंकि सिर्फ मंदिर के लिए आना चाहिए था, लेकिन 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को भी दिया गया, उस पर किसी हिंदू ने आपत्ति नहीं दर्ज की, वहां पे कुछ भी बनाई है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी एक सांसद जो है बर्क साहब ये कह रहे हैं कि जी बाबरी के लिए दुआ करेंगे। अरे भाई, बाबरी के लिए दुआ मत करिए, दुआ तो मथुरा और अभी काशी बचा लीजिए, वही बात है। सैकड़ों हजारों मंदिरों जो कब्जा किया उसके लिए दुआ करिए, क्योंकि वो भी आपके हाथ से जाने वाले। आप साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठा करिए, नहीं तो आपको दुआ करते रह जाओगे, सब हजारों मंदिर निकलेंगे जो मुगलों ने कब्जा किया था। तो ये भ्रम आप छोड़ दीजिए, ना आपकी दुआ कबूल करेंगे अल्लाह ताला और ना आप केस जीत पाओगे। इसलिए न माया मिलेगा न राम मिलेगा। इसलिए शराफत यही है कि दावा अपनी छोड़ दीजिए, ये लुटेरों का, विदेशी आक्रांताओं का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि जो गलत लोगों का साथ देता है वो गलत ही, वो भी अपराधी होता है। ये कहा गया, वरम नरके वासो न तू दुश्चरिते गृहे नरकात छेते पापम कुग्रह न निवर्तते, यानी कि नरक में रह लो लेकिन दुष्चरित्र का साथ मत दो, क्योंकि दुष्चरित्र के साथ देने से आपका पाप वृद्धि होता है। नरक में रहोगे तो बल्कि पाप कट जाएगा। इसलिए आप विदेशी आक्रांताओं के ज्यादा वकालत न करो, और वो जो लुटेरे थे उन लुटेरी परंपरा को लेके चलोगे तो नेस्तनाबूत हो जाओगे। कोई दुनिया का अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। एक तरफ हिंदू सनातनियों के कब्जा कर लिया, मंदिर तोड़ दिया, भावना तोड़ा, और उसके बाद आप दुआ कर रहे हो, तो आपके दुआ बल्कि आपके दुआ आपको लगेगा भाई। इसलिए हिंदुओं की आप दुखी करना बंद करो, बहुत कर लिए। एक तो पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, ऊपर से आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते। फाजिल अहमद, राम तो सबके, फिर इसको लेकर के अब क्यों सवाल, क्यों बवाल, क्यों विवाद? देखिए, कोई विवाद नहीं। चक्रपाणी महाराज जी जिस तरह से धमकी दे रहे हैं ना, हमको लगता है कि राजा शशांक की आत्मा इनके अंदर आ गई। सलाह दे रहा हूं भाई। जिस तरह से राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया था, राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मठों को तोड़ के हिंदू मंदिर बना दिया था, उनकी आत्मा इनके अंदर आ गई। अरे बड़ा संविधान का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। चक्रपाणी महाराज जी, सरकार के अहंकार में मत रहिए। ये सरकारें आती जाती रहती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, ये संविधान का देश है। संविधान जो करेगा वो संविधान माना जाएगा। हिंदुओं को देख लीजिए क्या बोल रहे थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। कहाँ गया दबदबा? चला गया ना दबदबा। किसके दबदबा से चला गया? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चला गया। दबदबा तो खत्म ही हो जाएगी। कहाँ की बात? अरे राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मठों को तोड़ के हिंदू मंदिर बना दिया था। सारा मंदिर खुदवा दीजिए। हम तो कह रहे कि 91 वर्षीय में खत्म कर दिया जाए, देश के सारी मंदिरों को खुदवाया जाए, सारी मस्जिदों को खुदवाया जाए, सारे गुरुद्वारा को खुदवाया जाए, और जिसका जो मिले वो दे दिया जाए। हम तो कह रहे हैं, सबूत डंके की चोट पर कह रही है बात। बिना सबूत का दुआ करोगे?
बिना सबूत का और दुआ जिस वहां तरह भी से नहीं धमकी चलेगा। दे रही है, परमात्मा अरे तुम्हें कोड़े चक्रपाणी जी, मारेंगे। भूल गए आप जब मदरसा घुमा करते थे, आप चुनाव लड़ना चाहते थे, आपको भाजपा ने आज तक टिकट नहीं दिया। वो भूल गए जब मस्जिद मदरसा में आप घुमा करते थे और मुसलमानों से वोट मांगा करते थे और राज्यसभा और लोकसभा की तैयारी किया करते थे, तब आपको आप पाले बैठे हो, बस अपने आज आपको कितने साल हो गए? 10 साल हो गया, लेकिन कुछ मिला नहीं आपको। इसीलिए प्रोफेसर प्रवेश कुमार, नरेंद्र मोदी, प्रोफेसर प्रवेश कुमार, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार, प्रोफेसर प्रवेश कुमार, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार ऐसे बयान नहीं दिए। इसके पहले भी वो हिंदू धर्म को लेकर ऐसे बयान देते रहे। इसलिए मैंने ये सवाल वकील विनी जिंदल से पूछा था कि आपने तो इससे पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, हुआ क्या उस शिकायत का? क्या ये जानबूझ करके ऐसे बयान दिए जा रहे हैं या फिर अब टाइमिंग आ गई है राम मंदिर के उद्घाटन की, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, तो अभी ये तेज हो गई है? इनको कहा गया कि इसे बयान दो और पार्टी के मुखिया कहेंगे कि यह इनका निजी बयान है। देखिए, एक तो इस देश के तमाम लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। पूरे देश भर में सारे मंदिरों को सजाया गया है। उन मंदिरों में जाकर के इस कार्यक्रम का आनंद लें, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हिस्सा इसलिए बने क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष और 3,72,000 से ज़्यादा हिंदू समाज के बलिदानों के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या के अंदर ये भव्य राम मंदिर बन रहा है, जन्मभूमि पे मंदिर बन रहा है। इसलिए ये बहुत ही गौरव का और शौर्य का विषय हिंदू समाज के लिए है। ऐसे तमाम सारे लोग जो न राम में विश्वास करते हैं, न इस सनातन में विश्वास करते हैं और न भारत के उस तत्व में विश्वास करते हैं, वह लोग बार बार प्रश्न खड़े करते हैं और उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी हैं। और अतीकुर रहमान साहब तो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं। अरे समाजवादी पार्टी का इतिहास कौन नहीं जानता? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कौन थे? राम भक्तों को के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार करने वाले कौन थे? यही समाजवादी पार्टी के लोग थे। और ये जो मुसलमान हमारे साथी बैठे हुए हैं, पहले तो ये बात मान लें कि वो भारत के रहने वाले हैं और भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम हिंदू कहते हैं। वो सब हिंदू हैं। इनकी पूजा पद्धति अलग हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन वर्षों पूर्व ये सब हिंदू ही थे। ये प्रत्युष मैं नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये सब प्रवेश जी, कुछ नहीं है। दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, आदिवासी, मैं नहीं कह रहे, मैं भारतीय हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ। अरे उनके मानने से क्या फर्क पड़ता है? उनके प्रत्युष भाई, उनके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृति सुन लीजिए, संस्कृति अपनी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। अरे विराट सागर समाज अपना, हम सब उसके बिंदु हैं। हम तो ये मानते हैं इनको। ये भले ही उन अक्रांतों चोरों और लुटेरों के अपने को वंशज अगर मानते हैं तो माने, लेकिन हम नहीं मानते। हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू मानते हैं और हर एक व्यक्ति, इस देश का हर एक व्यक्ति राम मंदिर के निर्माण के साथ खुश हो रहा है, वो अच्छा अनुभव कर रहा है। और आप देखिएगा भारत के इतिहास में ये दिवाली सबको याद रहेगी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मनाई जाएगी इस दुनिया और इस देश के अंदर। आप देखिएगा प्रत्युष जी, इन छोटे मोटे लोगों के कहने से क्या होने वाला है? ये चिल्लाते रहते हैं, ये तब भी चिल्लाते थे और आज भी चिल्लाते हैं, इनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस देश का विराट हिंदू समाज इस बात को मानता है। और दूसरी चीज, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर, ये हिंदू और ये मुसलमान ना बात करें इसकी, कभी विश्वास नहीं करते। अगर संविधान में विश्वास करते तो क्या मस्जिदों से कभी ऐलान करते? चले वैसे ये जवाब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है यह भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। स्वामी प्रसाद के बयान से कांग्रेस बेहद नाराज है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया है, अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करे अखिलेश यादव, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये बार बार गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निश्चित तौर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो भी आपकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आप अपनी बात करिए। मैं समझता हूं किसी धर्म, हिंदू धर्म के बारे में बोलना ये पूरी तरीके से गलत बात है। इनके खिलाफ हम अखिलेश जी से भी आग्रह हम लोगों ने पहले भी कहा था, आज भी, कि ऐसे निश्चित इनकी जो
जो बदजुबानी है इस पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए और इनके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। सैयद जवाद, कांग्रेस कह रही है कि अखिलेश यादव कार्रवाई क्यों नहीं करते। बार बार ऐसे बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आ रहे हैं, यानी चिंता सबको है कि 24 के चुनाव में इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, डेंट लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष भाई। अभी मैं प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, परवेश कुमार जी को, वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अब ये पढ़ाते क्या होंगे बच्चों को, ये मुझको नहीं पता। दूसरी चीज कह रहा हूँ, देखिए संस्कारी हिंदू होने में और राजनीतिक हिंदू होने में बहुत फर्क है। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पे प्रोफेसर साहब पूछ रहे थे, और मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? खामोश बैठे हुए हैं, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई क्यों नहीं होती उनके ऊपर? अगर यही कोई बयान कोई दूसरा दे लेता है तो फौरन जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होती। और पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, संघमित्रा मौर्य से, कि भाई ये पिताजी जो तुम्हें ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इसका समर्थन करती है नहीं करती है? अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में तकलीफ होने लगी, वो तो सांसद है ना भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बार उनसे भी बयान लिया जाए, क्या आप अपने पिताजी के कहे हुए कथन के कितना सहमत हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में दही जम जाती है। साहबजादी उनकी, अच्छा यही उदयनिधि स्टालिन ने भी बयान दिया था, और माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी स्टालिन साहब का हाथ पकड़े हुए थे G20 के अंदर। उनसे पूछते कि भाई साहब ये तुम्हारे साहबजादे दिन रात बयानबाजी करते हैं, मैं तो हिंदू और मुसलमान और सबकी तमाम वो तो बात करते हैं, क्योंकि माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब तो भाई साहब कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को, यहाँ पहुंचाने में देरी हो गई। अच्छा ये घर वापसी गैंग वाले बैठे हुए हैं, ये लोगों की घर वापसी करवाते हैं। भाई साहब स्वामी प्रसाद मौर्य इतने साल तक रहे, मंत्री भी रहे, उनकी घर वापसी नहीं करवा पाए, उनको नहीं समझा पाए, और दिन भर जो है एक अपना वो चलाते रहते हो प्रोपेगेंडा नैरेटिव कि घर वापसी। भाई साहब उन्होंने घर वापसी करी नहीं करी, वो तो छोड़ करके भाग गए। जब यहाँ आके मानसिकता इस तरीके की आप डेवलप कर लेंगे कि नहीं, सैयद जवाद एक सवाल और भी आपसे समझना चाह रहा हूं। अब तो विवाद सुलझ गया, लोगों ने क्या कहा था, दोनों पक्षों ने कहा था ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, जो फैसला आएगा मानेंगे। फैसला आ गया, अब उसे आस्था के आधार पर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि भाई वो राम जी का जन्मस्थान है, उसके बाद मंदिर बन रहा है और अयोध्या में मस्जिद भी बन रही है, वर्ल्ड क्लास मस्जिद भी बन रही है। तब ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क का बयान, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, और ऐसे में और भी कई ऐसे मौलानाओं का बयान, मैं कह रहा हूं क्यों क्या जरूरत है? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद को तोड़ा जाना जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, यह भी कहा था। और सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था इस चीज का कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिलता है तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बताइए क्या करेंगे उसके लिए? कितने लोगों को सजा हुई अभी तक? अभी तक कितने लोगों को सजा हुई? वो तो सत्ता की मलाई चाट रहा है। हाँ। और 1989 के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर डाल करके राजनीति करी जा रही है। यानी स्वामी चक्रपाणी बाबरी विध्वंस को लेकर जो चोट, जैसा कह रहे हैं अभी सैयद जवाद साहब, वो कसक, वो टीस अभी भी दिल में। मैं आ रहा हूं प्रवेश जी, आपके पास भी आ रहा हूं। ये एक है मस्जिद ही नहीं थी। निश्चित रूप, देखिए सैयद साहब की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ योगी सरकार को तत्काल बुलडोजर चलाने चाहिए, कड़े से कड़े संज्ञान लेना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से उदारता बरतने का मैं समर्थक नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से उनको रगड़ा जाए, उनको जो है बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर आखिर किस लिए रखा गया है, तो इसलिए उन पे कार्रवाई किया जाए। लेकिन दूसरी बात, जो दानिश साहब है, फाजिल साहब है, सैयद साहब, इनके दिल में जो टीस है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी जो टीस है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रभक्ति नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय तक एक लंबी लड़ाई हुई। आज राम मंदिर बनने पे जब पूरे दुनिया के सनातनी प्रसन्न है, इस देश की पहचान राम से है भाई, और लेकिन आप जो है विधवा विलाप करने बैठ गए, विधवा विलाप करे जा रहे हो। बर्क साहब है, कह रहे कि मैं तो गम मनाऊंगा। अरे भाई गम क्यों मनाओगे भाई? इस देश की पहचान राम कृष्ण से है। अगर जो भगवान राम का
मंदिर नहीं बनेगा, कृष्ण का मंदिर नहीं बनेगा, भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? जिस इस्लाम को सम्मान करते हुए केरल में सबसे पहले मस्जिद दिया गया बनाने को, आज ये स्थिति है कि आप मेरे मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं, आप हमारे मंदिर पे रोक लगा रहे हैं, आप मंदिर बनने पे गम बना रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ये उत्सव का माहौल है, ये खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, इसमें मातम और गम क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, देश की पहचान बाबा साहब से है, देश की पहचान देश के लोकतंत्र से है, देश की पहचान देश के संविधान से है, इन तमाम चीजों से है। बाकी सारी चीजें जो है वो सब उसके नीचे हैं, कोई कहीं भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो। अब दूसरे नंबर की बात, हमारे दिल में जो टीस है ना, बात इंसाफ की है। हम जब भी आवाज बुलंद कर रहे हैं ना, हम इंसाफ के लिए कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं तो एक लोकतांत्रिक देश में आपको इंसाफ नहीं मिला, सर्वोच्च न्यायालय से भी आपको इंसाफ नहीं मिला। आस्था के आधार पे जो फैसला दिया गया, मुझे बात तथ्यों के आधार पे दिया गया या आस्था के आधार पे दिया गया? आस्थाओं पे आधार जिस आधार से भी दिया गया, दोनों पक्षों ने उसको मानने की बात कही थी। आज ये विवाद क्यों हो रहा है? जिस संविधान के अधीन सुप्रीम कोर्ट है, उसका काम आस्था पर फैसला सुनाना। प्रोफेसर परवेश कुमार इस डिबेट में एक बात जो निकलकर सामने आई है, बाकी पैनलिस्ट से मैं आ रहा हूं, फाजिल भाई आपके पास भी आ रहा हूं, वो ये निकल कर आ रही है कि जो अभी सैयद जवाद ने भी कहा, बाबरी विध्वंस के आरोपियों को सजा नहीं हुई, ये टीस है। प्रोफेसर परवेश कुमार, लगता आवाज क्लियर नहीं हो रही है। फाजिल भाई, फाजिल अहमद, मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर देखिए प्रिंसिस भाई, हाँ, हम लोग को कोई टीस नहीं है। मंदिर एक यही मंदिर नहीं, देश में बहुत से मंदिर बन रहे हैं और बहुत से मंदिर बने रहे आगे भी, और बहुत मंदिर हैं अभी देश के अंदर। टीस कोई दिक्कत नहीं है, जब बन रहा है, जब कानून का गला घोट के जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो वो कहता रहता है। और पीयूष भाई, हम तो इस उम्मीद में आज भी हैं कि एक दिन बाबरी मस्जिद हम लोग को वापस मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि जिस मस्जिद को तोड़ा इन लोगों ने, वो वहां मंदिर बन ही नहीं रहा है, वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। आज भी बाबरी मस्जिद की जगह खाली है, आप चाहें तो जाके या अपने कैमरामैन को भेज के देख सकते हैं। आज भी बाबरी मस्जिद पे यह मंदिर नहीं बन रहा है। इसलिए हम तो उम्मीद में हैं कि कभी हमको भी वो जगह खाली है जो बाबरी मस्जिद जहां थी वो वापस मिलेगी। जो 5 एकड़ जमीन आपको मस्जिद के लिए दी गई, उससे आप खुश नहीं है। आप कह रहे हैं हमें वही जगह चाहिए जहां पर पहले से मस्जिद थी, और वहां पर आपको उम्मीद है कि कल को वहां मस्जिद बन जाएगी। मस्जिद थी, सुनिए, जहां बाबरी मस्जिद थी वो जगह खाली है, वहां राम मंदिर नहीं बन रहा है। राम मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। प्रवेश जी, वो जगह खाली है और वहां से राम प्रवेश जी, पहले ये आवाज आ रही है? हाँ, इनको शांत करिए, जी। देखिए, ये कह रहे हो जगह खाली है, उस जगह में भविष्य में दोबारा से मस्जिद बन सकती है, इसी की दुआ कर रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। ऐसा शफीकुर रहमान के करने से या इनके 2-4 लोगों के विलाप करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब हमने नारा लगाया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं बना रहे हैं। करोड़ों हिंदू समाज इस नारे के साथ जुड़ा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, कार सेवा के काम का, ये नारे लगाए थे विश्व हिंदू परिषद ने। और इस देश के अंदर एक क्रांति आई थी, उस क्रांति का परिणाम है कि आज ये मंदिर बन रहा है। 3 किलोमीटर दूर बना है राम मंदिर। और दूसरी चीज सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, ये शोर मत मचाइए। वहां पर एक मलबे का ढांचा खड़ा था और उस ढांचे को हिंदुत्व की शक्ति ने निकाल के बाहर फेंका, और वो फेंकने लायक था। इस्लाम में भी किसी के नाम पर और किसी मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, वो इस्लाम के भी खिलाफ है। आज भी मस्जिद की जगह खाली है, परवेश वर्मा को नहीं पता। अरे तुम्हें पता ही कुछ नहीं है उसके बारे में। नहीं गए अयोध्या, तो हमें पता है, आपको मालूम है, डिबेट करते हैं, आपको मालूम है, हमें मालूम है। नहीं गए,
वो आपको मालूम है, हमें मालूम है, जो है आपको मालूम है, हमें मालूम है, मस्जिद पे नहीं बना, ये आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम है, वहां से 3 किलोमीटर, ये आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम है, आपको क्या मालूम है? आप खाना कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब ये नहीं दे रहे कि भाई क्यों। एक ढांचा था इस देश के अंदर, कलंक था बाबरी मस्जिद के नाम पर, उसको निकाल के बाहर फेंका गया इस देश से। कोई जरूरत नहीं थी बाबर को यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर वो जो मुस्लिम आक्रांता थे, चोर लुटेरे, उनकी कोई भी निशानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं इस देश को। 9 पीढ़ियां दफन इस देश को, और आज भी आपको लगाव है इससे। बाबर इस देश के महान राजा थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आज भी चोरों, लुटेरों, दंगे करने वाले लोगों के साथ आप खड़े। अखंड भारत बनाया था बाबर ने, आप बाबर को नहीं कुछ कह सकते। आज भी आप चोरों, लुटेरों, मक्कारों के साथ खड़े हैं। ये इस देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। कौन था राजा आपको तो साथ आना चाहिए। अरे भारत की अस्मिता है राम भाई, कौन था? भारत की अस्मिता के प्रतीक है राम। और हमने तो सुनिए, बुद्धों का सर कटवा दिया। हमने तो 74 में, हमने तो 78 में आपसे कहा कि हमें 3 स्थान दे दीजिए, अयोध्या दे दीजिए, काशी दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए। आपने क्या किया? आप इसी तरह का आलाप करते रहे। इस आलाप का परिणाम है आज लाखों मस्जिदों में मंदिर है। हम खोजने लगते हैं क्या? नहीं, आज भी हम आपके प्रति उदार हैं, लेकिन आप उदार होने की नहीं दे रहे। आप उदार नहीं हो रहे, आप आज भी शोर मचा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। इसी राज्य में जब आप कहते हैं कौन कह रहा है? राज हमारा चल रहा है। अरे बुद्ध तो हिंदुत्व का हिस्सा है, सिख तो हिंदुत्व का हिस्सा है, उनको कोई विरोध नहीं है। ये विरोध आप लोगों को है, क्योंकि आपकी राजनीति होती है हिंदू मुसलमान करने की। सैयद जवाद, उनको हक है अपनी बात कहने का। सैयद जवाद, मतलब जब तक राजनीति है तब तक हम धर्म और राजनीति को तो अलग कर नहीं सकते, कोई चाह के भी अलग नहीं कर सकता। तो यह विवाद मुझे लगता है कि अनंत काल तक चलता रहेगा। नहीं, अनंत काल तक नहीं चलेगा। जैसे जैसे लोगों के हाथ में तालीम आएगी, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होंगे, जैसे जैसे लोग संविधान को पढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग जो है पंडित जवाहरलाल, लेकिन संविधान तो ये भी नहीं कहता सैयद जवाद, लेकिन संविधान तो ये भी नहीं कहता कि आप अपनी आस्था छोड़ दो। नहीं, आप सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए प्रत्युष भाई, इसमें नहीं। सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सबके होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब लेकिन किसी की आस्था जो है गोडसे के अंदर आ जाती है, तो अब मुश्किल ही नहीं कह सकता मैं। बहुत से लोगों की आस्था गोडसे पे, बहुत से लोगों की आस्था गांधी के ऊपर है, बहुत से लोगों की आस्था जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे है और उनके दिए हुए संविधान के ऊपर है। बहुत से लोग जो है इस देश के अंदर तमाम बौद्धिस्ट को भी मानने वाले लोग हैं, भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, महावीर को भी मानने वाले लोग हैं, जैन कबीर, ये तमाम तरीके के लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर एक ही मानसिकता चले, एक ही विचार चले, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ दिनों में सत्ता तो हाथ में लगी है, नए नए हुजूर और पुरानी पुरानी खजूर, तो ये लोग उस तरीके की मानसिकता वाले लोग आज वो देश के अंदर सत्ता पे काबिज तो जरूर है, लेकिन आने वाला समय जो है वो उनका नहीं होगा। आने वाले लोग जो है वो बाबा दानिश कुरैशी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका होगा। इस उद्घाटन समारोह में सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। अब भाई चलिए, शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि मुझे तो मिलेगा भी नहीं होता तो मैं नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, उनकी निजी राय है, ना जाए, लेकिन क्या जरूरत है ये माहौल बनाने की? एक बड़ा आयोजन है, बड़ा समारोह है, बड़ा दिल सबको दिखाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि बात बड़ा आयोजन की, बड़ा समारोह की, बड़े प्रोग्राम की नहीं है। सबसे बड़ी बात है सबसे बड़े इंसाफ की, और जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक क्या राम भारत की पहचान नहीं है? देखिए, देश की पहचान संविधान से है, बाबा साहब बिल्कुल है, बाकी तमाम पहचानें उसके बाद हैं। क्योंकि अगर भारत में संविधान न होता तो सुन लीजिए, आज आप भी किसी वर्ण में बैठे होते, मैं भी किसी वर्ण में बैठा होता, उन्हीं जालिमों के हाथ में। क्योंकि आकर संविधान ने हमने ये सत्ता दी कि हमने इंसान को समझा, इंसान को इंसान माना, इंसान को इंसाफ देने की बात कही, इंसान को इंसाफ करने की बात कही। अगर आप एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए कि सिर्फ देश में संविधान ना होता, देश में सिर्फ बाबा साहब ना होते, तो क्या होता? क्या आप चैनल पे बैठ के बात कर सकते थे? क्या मैं डिबेट पे बैठ के काउंटर क्वेश्चन कर सकता था? नहीं कर सकते थे।
इन चीजों के लिए सबसे बड़ा बड़ी देन जो अगर कोई है तो हमारे लिए बाबा साहब आंबेडकर है। अगर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान ना दिया होता तो ये पूरा स्ट्रक्चर ना होता, उसी संविधान ने तो दानिश भाई ये मंदिर अब दिया है, आस्था के आधार पर ही दिया, लेकिन माना ना, हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। अगर वो मानते हैं और इतनी लंबी कानूनी बहस के बाद यह फैसला आया कि हां, हिंदुओं की आस्था के मुताबिक ये राम का जन्म स्थान है, तो वहां मंदिर बन रहा है, तो ये बड़ी बात है। पूरी दुनिया देख रही है, देश नहीं देख रहा, दुनिया देख रही है। देखिए, वो आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन मैंने बात कही कि मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात करता हूं, मैं इंसाफ की बात करूंगा और आखिरी दम तक करूंगा। अन्याय किसी के साथ भी हुआ है, देखिए, किसी के लिए अच्छा है, हमें कोई अफसोस नहीं है, लेकिन बात जहां तक न्याय की है तो हम न्याय की। स्वामी चक्रपाणी, एक बात तो तय है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, देश विदेश से लोग वहां पर आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के पेट में मरोड़, दर्द, यह सब चलता रहेगा। मैं यही जानना चाहता हूं कि इसका अंत कब होगा। देखिए पृथ्वी जी, पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग और नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, और जो संविधान पढ़ने की बात कर रहे हैं, अभी फाजिल साहब औरंगजेब को अपनी आदर्श बता रहे हैं, तो ये औरंगजेब और बाबर को और मीर बाकी जिसने हिंदुओं पे अत्याचार किया उसको अपना आदर्श मान रहे हैं, ये लोग उसको आदर्श मान रहे हैं। बताइए, जिन्होंने हमारे देश की अस्मिता को चोट पहुंचाई, अरे सुनो बोलने दो, जिसने हमारे देश की अस्मिता को चोट पहुंचाई उसको ये आदर्श मान रहे हैं और बात कर रहे इधर उधर की। अरे भाई, आप संविधान और बाबा साहब की बातें ना करो, आपके मुंह से शोभा नहीं देती। एक तरफ आपके आदर्श औरंगजेब है, जिसने हिंदुओं की, जिन मुगलों ने हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा, वो आपके आदर्श है। लुटेरे चोर डकैत आपके आदर्श है, ये आपकी वो है, लुटेर चोर डकैत आपके आदर्श है। जो विदेशी आक्रांता लुटेर चोर थे, जो लुटेरे थे, चोर थे, लूटने आए थे, वो आपके आदर्श है। आपने तो संविधान पढ़ा है भाई, आपने तो संविधान पढ़ा है, फिर भी लुटेरे चोरों का समर्थन कर रहे हो आप बैठ करके, और लुटेरों चोरों के समर्थन करके हिंदुओं को आहत कर रहे हो और स्वामी प्रसाद, हिंदुओं की भावना आहत कर रहे हो। आप संविधान पढ़ने की बात को आप देखो, आप अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हो, तो फूट डालो, राज करो। आप कभी बौद्धों की बात करते हो, कभी दलितों की सिर्फ लड़ाने की बात, खुद अहमदिया को तो सम्मान देते नहीं हो, खुद सुन्नी शिया करे रहे हो, कितने फिरके जो है आप जो है आप फिरका परस्ती आप लोग कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो एक दूसरे को। और बात करोगे, जब बात हुई न्याय की, तो आप संविधान की, बाबा साहब की बात करोगे और मुगलों का आदर्श मानोगे कि औरंगजेब ने अच्छा किया, मुगलों ने अच्छा किया, मीर बाकी ने अच्छा किया। जिन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, फाजिल भाई एक सेकंड, फाजिल भाई एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी जी, फाजिल भाई, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही इतनी बुराइयां क्यों नजर आती हैं, इस्लाम में क्यों नजर नहीं आती, क्यों नजर नहीं आती? देखिए, सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों नजर आती है? स्कूल छोड़ के कहीं सुन लीजिए, जब कोई स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में आता है ना, तो पुराने स्कूल की कुछ बुराई करता है, उसकी पीड़ा है, जो वो भुगत के आया है, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, अनटचेबल, जो अस्पृश्यता, जो वो भुगत के आया है, वो तो कहेगा मतलब ना। क्या मतलब इस्लाम के बारे में नौकरी कर रहे थे, वहां आपके साथ कोई प्रताड़ित किया है, तो आज तो आप कहेंगे ना उसको। नहीं, तो फाजिल अहमद जी, आपने कहा कि जो किसी को छोड़कर आया है उसकी पीड़ा है, जो छोड़कर आया है उसकी पीड़ा है, वो पीड़ा बता रहा है। तो मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्लाम के बारे में जानने के लिए इस्लाम अपनाना जरूरी है, फिर वो बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या उत्पीड़न और क्या पीड़ा। आप ये कहना चाह रहे हैं? इस्लाम खुली आपको हिंदी में, इंग्लिश में, फारसी में, जिस भाषा में चाहिए कुरान में देता हूं, आप पढ़िए। और आपको इस्लाम कबूल करना या इस्लाम सीखना है तो कुरान से इस्लाम है, हमसे और किसी से नहीं है, कुरान से इस्लाम है। इस्लाम के बारे में अगर कोई डिबेट कीजिए, हम लोग तो तैयार होते हैं कि आप बात कीजिए। हम देखिए, दुनिया के अंदर, सारे धर्मों के अंदर केवल एक चीज से बात होती है, छुआछूत, भेदभाव।
और वर्ण व्यवस्था, इन सारी चीजों पर और बाकी कहीं इस बात की चर्चा नहीं होती है। और आज स्वामी प्रसाद भी क्या बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत। वर्ण व्यवस्था है क्या भाई, कैसी बातें कर रहे हो? वर्ण एक व्यवस्था है। नहीं, फाजिल अहमद हिंदू, नहीं फाजिल अहमद, हिंदू धर्म धंधा है, धंधा है। देश में संविधान व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। देश में संविधान ही एक व्यवस्था है। सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब। अरे संविधान को आप दानिश जी मानते कहाँ हो? आप लोग तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद भी आप जो है शोक मना रहे हो। आप कहाँ से संविधान दानिश भाई मानते हो? क्या तरीका है भाई? पृथ्वी भाई, अभी यही जंतर मंतर पर दिल्ली के एक मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो प्रतिज्ञाएं ले ली थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और ये स्वामी जी को बहुत तकलीफ होने लगी थी। और यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थक भी यही हैं। और अजय पाल गौतम को अपना इस्तीफा दे देना पड़ा। उनके ऊपर इतने कलंक लगाए गए, इतना उनको तार करा गया। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं ले रहे थे और तमाम लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्धिस्ट बन गए। उसके ऊपर भारतीय जनता, और उसके बावजूद भी कार्यक्रम होते हैं। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हुआ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन एक मंत्री को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं लेने के ऊपर इस्तीफा देने पर मजबूर कराया गया। और यहां पर आकर के बहुत बड़े झंडा बरदार और फरमा बरदार बने। इसी भारत में, इसी दिल्ली में जंतर मंतर पर मारो काटो के नारे लगाए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। कौन कार्रवाई करेगा? या न्याय संगत चल रही सारी चीजें। जो सत्ता में, इख्तिदार में लोग बैठे हैं, वही आज वो लोग जो है इंसाफ और फरियाद की बात कर रहे हैं। वहां कहां मर गया इंसाफ? कहां चले गए दो दोगले चेहरे वाले, दो मुंह लोग? उनसे पूछिए सवाल खड़े होकर के। आज तो डिबेट में नहीं आकर के बैठे। लेकिन जो लोग राम मंदिर के नाम पर वोट प्रोफेसर प्रवेश सत्ता में बैठ करके इख्तिदार बैठे हुए, प्रोफेसर प्रवेश बोला गया। और यहाँ पर ये प्रोफेसर साहब बैठे, इनसे पूछिए क्या बच्चों को यही तालीम देंगे? कल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थक है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञा लेते हैं। जवाद समर्थन करते जवाद हमारा बड़ा विद्वान, नहीं जवाद हमारा बड़ा विद्वान भाई है, हमारे साथ काफी रहता है लंबे समय से, इसको नॉलेज बहुत है इनको। बाबा साहब अंबेडकर को एक तो पढ़ने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर पे जितना भी अनर्गल आलाप किया गया, बाबा साहब का बहुत ज्यादा उनसे संबंध नहीं है। एक चीज, बाबा साहब ने इस्लाम को लेकर के क्या बातें कही है, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा बाबा साहब क्या कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं इस्लाम तो एक कम्युनिटी में विश्वास करता है, उस कम्युनिटी के बाहर सबको वो अपने से अलग मानता है और उनको वह काफिर भी मानता है। ये बाबा साहब भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इसको प्रवेश नहीं कह रहा, बाबा साहब ने कहा है। क्योंकि बाबा साहब पे मैंने काम किया, बाबा साहब पे मेरी 3 किताबें हैं, इसलिए मैं उस पे आप बताइए अजय पाल गौतम ने कौन सा जुल्म सही जवाब। एक सेकंड आपने बाबा साहब को कोट किया, तो बाबा साहब ने जो कुछ भी कहा ये उसके बारे में बता रहे, सुन लीजिए फिर काउंटर कीजिएगा। हाँ मुझे पता है, बोलिए। सुनिए, 24 प्रतिज्ञाओं के बारे में जो बात करी गई है, 24 प्रतिज्ञाओं से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आरएसएस ही है, संघ का विचार परिवारी है, जिस विचार परिवार में जब प्रोफेसर लीजिए भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए यार, कोई समस्या नहीं है हमें, जनता पार्टी ने मोर्चा हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन उस पर प्रोपेगेंडा, सुन लीजिए जवाद उस पर प्रोपेगेंडा करना ठीक नहीं होता। आज के समय में अगर आप किसी एक रिलीजन को, किसी एक धर्म को गालियाओगे तो वह गैर कानूनी माना जाएगा। मैं क्या इस्लाम को गाली दे रहा हूं क्या? मैं नहीं दे रहा हूं। आप बाबा साहब की प्रतिज्ञा कोट करते हुए कहते कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसमें पूरी स्पीच के अंदर बार बार गरियाते हैं, वो चीज ठीक नहीं है। ऐसा ठीक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने आपके अकॉर्डिंग अरे मेरे भाई बाबा साहब तो मुझसे पुस्तक ले लेना। गौतम ने सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनो जवाद बात सुनो पहले। तुम पढ़े लिखे हो यार, तुम्हें समझा देता हूं। सुनिए बाबा साहब सब लोग सुन लीजिए। आज बाबा साहब अंबेडकर खुद कहते हैं कि मैं कोई धर्मांतरण नहीं कर रहा, वो कहते हैं मैं धम्मचक्र प्रवर्तन कर रहा हूं। धम्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है बुद्ध का जो शुरू करा हुआ जो एक काफिला था,
वो काफिला कुछ समय के लिए रुक गया था, उस रुके हुए काफिले को मैं दोबारा चलाने का काम कर रहा हूँ। तो कोई धर्मांतरण भी बाबा साहब ने नहीं किया, कोई मतांतरण भी बाबा साहब ने किसी हिंदू समाज का हिस्सा बने और हिंदू समाज का इसीलिए संविधान बाबा साहब कहते हैं कि आरक्षण में भी और शादी विवाह विच्छेद तक में सब जगह हिंदू लॉ ही इस पे लागू होते हैं। आप पढ़िए तो पहले संविधान को, आप जानिए तो संविधान को। बाबा साहब के अलंबरदार बन गए। अरे बाबा साहब को जानिए तो बाबा साहब ने 3 पुस्तकें लिखी है, कोई एक किताब प्रोफेसर प्रवेश फाजिल अहमद ने मनुस्मृति को लेकर आपसे एक सवाल किया है। प्रोफेसर प्रवेश, आवाज आ रही है ना? आवाज चली गई। फाजिल अहमद जी अपना सवाल कीजिए। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई और 22 प्रतिज्ञा क्यों ली? राजेंद्र पाल गौतम ने कोई नया काम नहीं किया है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद गौतम ने वही काम किया जो बाबा साहब ने किया था। सुनिए, मनुस्मृति जब जलाई गई तो ये प्रश्न जो है डॉक्टर हेडगेवार के पास लोग लेकर गए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी, तो उन्होंने कहा क्या हुआ फिर? मनुस्मृति कभी भी हिंदू समाज का कोई पवित्र ग्रंथ नहीं रहा, वो स्मृति है। 1000 स्मृति हुई, वो कोड ऑफ लॉ था, एक कानून था व्यवस्था चलाने का। उसमें कुछ अच्छी चीजें थी, उसमें कुछ बुरी चीजें थी। जो अच्छी चीजें थी उनको स्वीकार कर ले, जो बुरी चीजें उनको बाहर निकाल दे। और बाबा साहब ने 39 के अंदर मनुस्मृति के बारे में क्या कहा है? मैं वही तो कह रहा हूं ना, बाबा साहब ने जिन काल परिस्थितियों में जो चीजें करी वो उस काल परिस्थिति में वो कह सकते थे, लेकिन हर समय उस बात को कैसे कहा जा सकता है? बाबा साहब खुद क्लीन चिट दे रहे हैं हिंदुइज्म को लेकर के। आप बाबा साहब को पढ़िए तो उनकी रीडिंग्स तो देखिए। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? वही नहीं, नानक चंद रत्तू को देख लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के इलेक्शन एजेंट कौन थे? सवाल का जवाब नहीं आपको मालूम है? सवाल का जवाब नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के इलेक्शन एजेंट थे दत्तोपंत ठेंगड़ी। और दत्तोपंत ठेंगड़ी कौन थे? दत्तोपंत ठेंगड़ी आरएसएस के प्रचारक थे। बर्खास्त करने की मांग क्यों करी जा रही थी? क्यों करी जा रही? क्या गुनाह ऐसा है? उन्होंने कुछ अनर्गल बातें कही थी, प्रतिज्ञाओं के इतर भी, प्रतिज्ञाओं के अलग भी उन्होंने कुछ बातें कही है। हाँ, वो आप इसलिए उनका विरोध कर रहे थे। होगा अनर्गल, लेकिन अरे मेरे पास प्रतिज्ञाएं हैं, मैं अभी निकाल के पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू धर्म है, आपको तकलीफ क्यों होती है? हिंदू, सुनिए, अरे जवान, हिंदू ही केवल धर्म है, भगवान श्री राम हिंदू ही केवल धर्म है। भगवान के बारे में बोलते हैं और उनको बाहें फैला करके भारतीय जनता मैं कह रहा हूँ, ऐसे कौन से उनमें भाई जवाब केवल हिंदू ही धर्म है, बाकी सब रिलीजन है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता बाकी सब रिलीजन है, कोई धर्म नहीं है, केवल हिंदू है। दानिश कुरैशी, तो अब ये विवाद थम जाना चाहिए। अब ये विवाद थम जाना चाहिए। 22 तारीख के उद्घाटन में पूरा देश इसमें शरीक होगा। अब ये विवाद थम जाना चाहिए और ऐसे बयान देखिए बिल्कुल मैं इस बात के साथ इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो मंदिर का जो पूरा मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी और इनके हाथों में खेल रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं सबको कोई इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। भाई जिसको आना हो वो आए, जिसको ना आना हो ना हो। आम इंसान जिसको जाना है वो जाए, उसके लिए रास्ता बना जाए। हो क्या रहा है ये राजनीति जो 1980 के दशक से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, अभी भी वो उसको बरकरार रखना चाहती है। मुझे लगता है देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत दे रहा है आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ो उससे पहले आपको बता दें कि हर दिन शो में हम आपसे 3 सवाल पूछते हैं और लकी विजेताओं का ऐलान भी करते हैं। जो कल हमने सवाल पूछा था उसके 2 लकी विजेता हैं, उनके नाम आपके सामने। पायल कीर अजमेर राजस्थान से, सुशील कुमार जायसवाल सतना मध्य प्रदेश। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और यहां पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।